जय हिंद दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी का 1.5 महीना हमारे पास टाइम बचा है, तो इसकी अभी से तैयारी किस तरीके से करें और क्या सिलेबस रहना चाहिए, कैसा करना चाहिए, कितने घंटे पढ़ना चाहिए और मॉक टेस्ट कैसे देना चाहिए, मॉक टेस्ट के देने के बाद एनालिसिस कैसे करना चाहिए, यानी A to Z देने वाला हो, यानी आप 1.5 महीना में किस तरीके से आप पढ़ सकते हैं वो आपको बताऊँगा। तो जैसा कि एग्ज़ाम भी करीब है तो मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करूँगा, बस शॉर्ट में बताने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले देखते हैं मैथ का। तो मैथ का सिलेबस ये रही और इसकी मैंने ये वाली वीडियो में पूरी डिटेल में बता दिया। आप प्रोफाइल में जाकर ये वीडियो पूरा देख ले, जिसमें मैथ का आपका सारा दर्द ख़त्म हो जाएगा और उसको जैसे वहाँ बताया हूँ वैसे आप देखें। और अगर फिर भी उसमें कुछ समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट करना, मैं बता दूँगा। फिर देखो रीजनिंग का सिलेबस ये रही और आप 22 से शुरू करना और 19 चैप्टर है, तो आपको हर एक चैप्टर यूट्यूब पे सर्च करना। मैं इसकी कंप्लीट कहाँ से भी करना है तो वो भी बता दूंगा। पहले सिलेबस देख लेते हैं। तो देखो रीजनिंग की सिलेबस ये रही और 22 से आप शुरू करना और डायरेक्शन, रैंकिंग, अरेंजमेंट ये सब से करते करते आप डायरेक्ट फिगर सीरीज तक कंप्लीट करना, यानी 19 चैप्टर। अगर आप चाहो एक दिन में एक चैप्टर अगर आप करो सिर्फ बेसिक से, तो कैसे करना है वो भी मैं बता दूंगा कि एक दिन में आप एक चैप्टर करके भी 19 दिन में सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। फिर खाली प्रैक्टिस पर ध्यान देंगे। तो देखो फिर आता है जीके जीएस का सिलेबस। जीके जीएस से पहले हिंदी का सिलेबस देख ले। तो हिंदी का सिलेबस ये है कि इसमें 14 चैप्टर पढ़ना पड़ेगा आपको और पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, ये सब इम्पॉर्टेंट सब सिलेबस। बाकी सिलेबस इससे थोड़ा ज़्यादा बड़ा है। तो इसके बाद देखते हैं जीके जीएस। तो जीके जीएस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी हो जाता है। हिस्ट्री में देख सकते हैं कितना लंबा टाइम पीरियड है। तो स्टैटिक जीके, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स। तो देखो जीके जीएस को मैं कंप्लीट करवा दूंगा, यानी इसकी प्रैक्टिस सेट खूब करवा दूंगा, क्योंकि देखो जीके जीएस का सिलेबस बहुत ही ज़्यादा है। हिस्ट्री का देखो कितना लंबा है, फिर ज्योग्राफी का। तो देखो इसमें हिस्ट्री और स्टैटिक जीके, करंट अफेयर ये इंपॉर्टेंट होता है, थोड़ा पॉलिटी हो जाता है। लेकिन मैं हिस्ट्री और स्टैटिक जीके का सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा और कुछ चैप्टर पॉलिटी के भी करा चुका हूँ और प्रैक्टिस सेट रोजाना 50 क्वेश्चन कराऊंगा। तो आप सिलेबस के पीछे ना रहें, आप प्रैक्टिस के पीछे रहें, प्रैक्टिस आप करें दबा के। और बाकी यूट्यूब पे अब सिलेबस कहाँ से करना है वो भी बता दूंगा। तो देखो मैथ के लिए आप ये प्लेलिस्ट से पूरा कंप्लीट करें और एक दिन में आप कम से कम 2 से 3 लेक्चर सिर्फ देखें, यानी 2 के स्पीड में आप देखना, यानी 2 घंटा या 3 घंटा आप लेक्चर देखना और फिर 1 घंटा इसकी प्रैक्टिस करना सही रहेगा। बाकी इससे पहले मैं एक जानकारी आपको देना चाहता हूँ, जो अभी से यानी 0 से स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो अपना अगला साल का टारगेट रखें। ये बात आपको बुरी लग सकती है क्योंकि मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ कि आपका नहीं निकलेगा अगर अभी आप 0 से स्टार्ट कर दे दो, क्योंकि 1.5 महीना टाइम बचा है। और जिनका सिलेबस कंप्लीट है या 50% भी कंप्लीट है तो आप रिवीजन करें और प्रैक्टिस पर ज़्यादा ध्यान दें। आप बुक, आप कोई सा भी बुक ले लें तो वो सही रहेगा। बाकी आप जो अभी से 0 से स्टार्ट करना चाहते हैं या जो करना चाहते हैं अभी से, तो उनको यही बोलूँगा यूट्यूब के चक्कर में ना रहे। लेकिन मैं यूट्यूब का हर एक प्लेलिस्ट बता दूंगा जो बेस्ट है। लेकिन मैं यही बोलूँगा कि आप किसी भी टीचर का पैड बैच ले लो, कोई भी टीचर का, चाहे वो कोई भी, जैसे खान सर हो, RW हो, और फिर हो गया गगन प्रताप सर, आदित्य रंजन सर, जितनी सर सब सर सही पढ़ाते हैं। आप किन्हीं का भी एक कोर्स ले लो जो पैसा लगेगा, लेकिन वहाँ पे आप एक टीचर से पढ़ेंगे बेस्ट रहेगा। यूट्यूब में आप फॉर एग्जांपल आप एक चैप्टर इससे पढ़ेंगे, दूसरा चैप्टर कहीं और से पढ़ेंगे, तीसरा चैप्टर कहीं और से पढ़ेंगे। तो ये सब छोड़िए, आपको जो टीचर सही लगे आपकी नज़र में वो टीचर से पढ़े। मैं पर्सनली RWA से पढ़ता हूँ। अगर आपको RWA पसंद है तो वहाँ से भी आप कर्मा 2.0 में ज्वाइन हो सकते हैं। बाकी नहीं तो आप किसी भी टीचर का पैड बैच लेना। तो मैथ का आपको करना है इसके से करना है, अगर आप यूट्यूब से करना चाहते हैं तो करें, नहीं तो पैड बैच ले लें। फिर देखो रीजनिंग का करिए आप इससे करें, 56 लेक्चर है तो आप इसे आराम से कर सकते हैं, यानी एक दिन में 2 लेक्चर भी देखें। और देखो हिंदी करना तुम, ये दोनों प्ले लिस्ट है, एक ऊपर है एक नीचे, एक अतुल सर की है एक राहुल सर की है। तो इन दोनों में से आप किसी से, नीरज सर की है, इन दोनों में से आप किसी से एक से करना, दोनों से नहीं। और फिर रहती हिंदी या इंग्लिश, तो हिंदी इंग्लिश ये दोनों प्ले लिस्ट से आप किसी एक से कर लेना। तो ये हो गई सिलेबस यूट्यूब से। लेकिन मैं फिर से बोलूँगा पैड बैच ले लो, किसी का भी सही रहेगा, यूट्यूब के चक्कर में ना रहे। और जो शुरू करना चाहते हैं वो अपना टारगेट नेक्स्ट ईयर का रखें। और आप बुक ले लें SSC GD का, यानी चारों सब्जेक्ट का, कोई सा भी पब्लिकेशन का बुक ले लें। जरूरी नहीं है कि आप RWA का ले, हर एक बुक पर ऐसा ही रहता है, आपको प्रैक्टिस करना है। अब मैं यही बोलूँगा मॉक टेस्ट ज़्यादा दें, प्रैक्टिस बुक से कम करें। और RWA आप जो लोग जानते होंगे तो वहाँ से आप मॉक टेस्ट किस तरीके से देना वो बताऊँगा। पहले बता देते हैं पढ़ना किस तरीके से। तो देखिए आप अभी जो रनिंग जो करते होंगे, तो जिनका रनिंग 5 किलोमीटर 20 मिनट में आ जाता होगा तो वो आप हफ्ता में 3 दिन रनिंग कर दीजिए। बाकी जिनका टाइमिंग ज़्यादा है तो वो रनिंग करिए, बाकी आप ब्रेक कर दीजिए रनिंग। पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। और मैं जिस तरीके से रूटीन फॉलो कर रहा हूँ वही आपको बता रहा हूँ, ये नहीं कि मैं अपना फॉलो नहीं कर रहा, आपको बता रहा हूँ। अब मैं 3 घंटा मैथ पढ़ूँगा और आप भी 3 घंटा मैथ पढ़ना और 3 घंटा रीजनिंग को, यानी 6 घंटा ये 2 सब्जेक्ट को दूंगा,
यानी 1.5 घंटा लेक्चर देखेंगे और 1.5 घंटा प्रैक्टिस में। और इसको करना कैसे, तो 50 मिनट लेक्चर देखेंगे और 10 मिनट का रेस्ट लेंगे, फिर 50 मिनट प्रैक्टिस करेंगे, 10 मिनट का रेस्ट लेंगे। इसे बोलते हैं पोमोडोरो टेक्निक। तो इस टेक्निक को यूज़ करके पढ़ेंगे, इससे ज़्यादा लंबा टाइमिंग होगा। तो 3 घंटा मैथ, 3 घंटा रीजनिंग। और मैं यूट्यूब पर जीके जीएस की प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ, तो वहाँ से आप कर लेना। हर एक मॉडरेट क्वेश्चन यानी न्यू पैटर्न के क्वेश्चन पूरा करवा रहा हूँ। और बाकी उसी क्लासेस से मैं आपको 1-2 क्लासेस अगले टीचर का बता दूंगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो, वहाँ से आप कर सकते हैं। बाकी हिंदी इंग्लिश का जो प्लेलिस्ट बताया उसको आप हिंदी को या इंग्लिश जो आपका एक सब्जेक्ट हो, ये दोनों में से आप एक सब्जेक्ट जिसका होगा तो इसे आप 1 घंटा कम से कम देना सही रहेगा। बाकी 3 घंटा मैथ रीजनिंग इसमें ज़्यादा देना। और जिनका सिलेबस कंप्लीट है 50% भी, तो आप खाली रिवीजन पे ध्यान दें। अब बात करते हैं मॉक टेस्ट को। तो देखो मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी है। तो अभी हमारे पास लगता है 1.5 महीना टाइम है। तो देखो टेक्स्ट बुक से मॉक्स देना सही है, पर अभी आप RW से फ्री कर दें क्योंकि आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है। अगर जिनका सिलेबस कंप्लीट है तो वो टेक्स्ट बुक पे से टेस्ट दे, जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो वो जो RW की वीकली मॉक टेस्ट आती है वहाँ जाके दें, वहाँ सही है। अब देखो मॉक टेस्ट तो आप दे दीजिएगा, मॉक टेस्ट तो आप RW आप डाउनलोड करिए, वहाँ से जाइएगा, फ्री वीकली मॉक टेस्ट ऑप्शन आएगा, वहाँ जाइएगा। वहाँ जाने के बाद आपको 2 SSGD फर्स्ट टीम आ जाएगा, उसमें जाके टेस्ट दीजिएगा। और जब टेस्ट देने के बाद उसका एनालिसिस कैसे करना चलिए वो बताता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको सिलेबस कंप्लीट कैसे करना है और मॉक टेस्ट कैसे देना है और मॉक टेस्ट का एनालिसिस कैसे करना है वो आपको पता चल गया होगा। बाकी अगर फिर भी कुछ डाउट रहा हो तो आप कमेंट करना, मैं सबका रिप्लाई करता हूँ और आपका भी ज़रूर करूँगा। लेकिन हाँ ये रहा कि आप मैसेज पूरा जो प्रॉब्लम हो आपका वो करना, ये नहीं कि हाय हेलो कहाँ से हो नहीं हो, ये सब करने का फजूल है, इसको मैं रिप्लाई नहीं दूंगा। पूरा जो डाउट है वो करना, मैं सबका रिप्लाई दूंगा। लास्ट में यही बोलूँगा, यूट्यूब के चक्कर में ना रहे, किसी भी टीचर का पैड बैच ले ले, सही रहेगा। और जो अभी से शुरू कर रहे हैं वो नेक्स्ट ईयर का टारगेट रखें। और जिनका 50% भी है तो वो आप कर सकते हो। आप को बस रिवीजन और मॉक टेस्ट पे ध्यान दें और ज़्यादा रिवीजन दें। और ये होता है ना कि हाँ ये सिलेबस नहीं हो रहा, वो सिलेबस कुछ नहीं, वो सब फजूल। आप सिर्फ मेहनत करें, आप एक सब्जेक्ट को 10 दिन लगातार दें, आपका खुद समझ में आने लगेगा। अगर आपको मैथ नहीं समझ में आ रहा, मैथ को 10 दिन दीजिए, समझ में आने लगेगा। रीजनिंग समझ में नहीं आ रहा तो उसको 10 दिन दीजिए, समझ में आने लगेगा। तो ये सब आपके बहाना है। आप जो चैप्टर आपको समझ में नहीं आता उसमें आप टाइम ही नहीं दिए। जैसे मैथ आपको समझ में नहीं आता तो आप याद करिए, इससे पहले मैथ आप पढ़े ही नहीं होंगे, लगातार 3 घंटा मैथ कभी नहीं पढ़े होंगे, इसीलिए आपको समझ में नहीं आता। तो लगातार आप मेहनत करते रहें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए जय हिंद।